हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव पोर्ट। आई एम पूजा, योर जीए फैकल्टी। क्या आपको भी कंफ्यूजन होता है क्या टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक हम स्किप कर सकते हैं? क्या कोचिंग ज्वाइन करना कंपलसरी है? क्या हम सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते? तो कई सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी होता है कि चलो 80 क्वेश्चन का जीए तो आना है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स कितनी आएंगी, इसमें ईएसआई का पोर्शन क्या होगा, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस क्या था, क्वांट के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमें रीजनिंग में पहले कवर करना है। काफी सारा यहाँ पर कंफ्यूजन है। वो सारा कंफ्यूजन आज आपका क्लियर हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसमें बेसिकली हम दो बातें करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्या पैटर्न था, मतलब पर्टिकुलर सेगमेंट से आपका, जैसे कि रीजनिंग से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आपके क्वांट से किन क्वेश्चंस को पूछा गया है, वो हम देखेंगे विथ इंपॉर्टेंट बुक्स। आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्या अप्रोच रखनी चाहिए। और अगर आपने कोई बैच ज्वाइन करके रखा है ऑलिव पोर्ट का या अदर इंस्टीट्यूट का, तो फिर तो आपको ईएसआई और फाइनेंस का सारा सिलेबस वहां पे कवर हो ही जाएगा। ओके है जी। सो यहां पर हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेस्ट बुक फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2024। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द क्वांट एंड रीजनिंग। ओके, सो अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग का अगर 2023 का असेसमेंट हम देखेंगे तो आपको पर्टिकुलर कुछ स्पेशल टॉपिक्स जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 14 एंड 15। ये 2023 का अकेला ट्रेंड नहीं है, यू कैन सी 2022, 2021 एंड सो ऑन। आपको ये ट्रेंड देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन रीजनिंग से जो पिक हुए हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से हुए हैं। सो आपको ये पर्टिकुलर दो टॉपिक तो किसी भी कीमत पे स्किप नहीं करने हैं। और आपका जो लेवल होगा वो कैट का लेवल रखिएगा, एसएससी का लेवल पे मत जाइएगा या अदर एग्जाम के लेवल पे मत जाइएगा। काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यू कैन सी द कंप्लीट एनालिसिस कि कौन कौन से टॉपिक से पर्टिकुलर क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे इन 2023। मैं ऐसा नहीं बोलती हूं कि सिमिलर 2024 में भी ऐसा पैटर्न होगा, ये केवल एक एनालिसिस है। ऐसा नहीं है कि रैंकिंग एंड ऑर्डर से आपको 2023 एंड 2022 में क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट 2021 में क्वेश्चंस आए थे, राइट। तो हो सकता है 24 में क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। तो आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, लेकिन हाँ, जो मैक्सिमम यहाँ पर पोर्शंस है वो आपको स्टार्टिंग के जो 5 टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं ये आपको कवर करने हैं। ओके, तो ये है आपका रीजनिंग पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ द फेज 1 एग्जामिनेशन 2023। डन इतनी चीजें। अब हमें पढ़ना कैसे है? सो रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको जो अप्रोच रखनी है, आप आर.एस. अग्रवाल की बुक को प्रेफर कर सकते हो जिसका पब्लिशर एस चंद है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन के बारे में, प्रैक्टिस करने के बारे में, सो प्रैक्टिस के लिए आप बीएससी पब्लिकेशन की बुक को परचेज कर सकते हैं। मैं अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल आप पजल सॉल्व कर रहे हो या आप सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन देख रहे हैं, तो आप किसी भी वीडियो से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, बट प्रैक्टिस करने के लिए आप इनमें से किसी एक बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे के कुंदन की बुक अवेलेबल है और आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करने के लिए फॉर फेज 1 एग्जामिनेशन ऑलिव वुड की बुक भी अवेलेबल है, जिसमें अच्छे क्वालिटी टॉप नॉच क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, रीजनिंग के बाद आता है क्वांट। सो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांट के, और सबसे ज्यादा एवरी ईयर 2017 टू 2023 एवरी ईयर आप देखोगे एक पर्टिकुलर टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, विच इज डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आपको ये टॉपिक तो थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ के जाना है, थोड़ा अच्छी खासी आपको प्रिपरेशन करके जानी है और कैट लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आप रिमेनिंग अदर टॉपिक्स देख सकते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्वांट फॉर फेज 1। सो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर जो सबसे अच्छी बुक है जो आपको प्रेफर करनी ही चाहिए वो है अरुण शर्मा। इसमें जो क्वेश्चंस है वो कैट के लेवल के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, मतलब काफी अच्छे हाई क्वालिटी क्वेश्चंस आपको अरुण शर्मा में मिलेंगे। सो अरुण शर्मा की बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप आर.एस. अग्रवाल की बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बुक मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, अरुण शर्मा एंड आर.एस. अग्रवाल फॉर क्वांट। नेक्स्ट आता है जीए। सो यहाँ फेज 1 में जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो आपका जनरल अवेयरनेस का है, जीए का है 80 क्वेश्चंस, राइट। तो आप देख सकते हैं 2023 का ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन तो 80 है, करंट अफेयर से 74 क्वेश्चन और स्टैटिक से 6 क्वेश्चंस बने थे। इन 2022 66 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे एंड 14 क्वेश्चन स्टैटिक से थे। तो ये चेंज भी हो सकता है इन 2024, लेकिन आप देख सकते हो किस तरीके से स्टैटिक के क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स का वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। स्टैटिक क्या होता है? ये स्टैटिक मतलब आपसे कोई डैम पूछ लिया, वाटरफॉल, आपका टाइगर रिजर्व, किसी कंट्री का कैपिटल एंड करेंसी, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, जो बेसिक बातें होती है ना जो स्टैटिक हम जनरली पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स के साथ भी हम स्टैटिक जनरली डिस्कस करते हैं ना, वही स्टैटिक आपको पूछे जाते हैं। स्टैटिक के लिए आप लूसेंट के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। आरबीआई का सिलेबस लीजिए, आरबीआई के सिलेबस में जो स्टैटिक के टॉपिक्स हैं उनको आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, आपका
कवर हो जाएगा, ठीक है। लूसेंट बेस्ट यहाँ पर है फॉर स्टैटिक। अब ना बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स यू कैन सी 74 क्वेश्चंस पूछे गए थे इन 2023। अब करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होता है, राइट। करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट स्कीम्स भी आ जाती है, रिपोर्ट्स भी आ जाती है, इंडेक्स भी आ जाते हैं, और काफी कुछ आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलता है। सो अगर हम बात करेंगे फेज 1 स्पेसिफिक जनरल अवेयरनेस, जैसे कि आपके अपॉइंटमेंट्स, बुक्स, इंपॉर्टेंट डे, ऑबिचुरीज, एक्सरसाइज एक्सेट्रा, ये जो सारी चीजें हैं वो आपकी फेज 1 स्पेसिफिक जीए कहलाती हैं। इसमें आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिले थे इन 2023 एंड 2022 में 30 क्वेश्चंस आए थे। पहले इसका वेटेज आपको 2019 में वेटेज बहुत ज्यादा भी मिला था, 46। नेक्स्ट होती है गवर्नमेंट स्कीम। हम डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं इन करंट अफेयर्स। जो भी स्कीम, जैसे कि रिसेंटली अटल पेंशन योजना न्यूज में थी, पीएम किसान स्कीम न्यूज में थी, तो ये आपकी गवर्नमेंट स्कीम का टॉपिक होता है, जिनको हम अलग से वीडियो सेशंस में भी कवर करते हैं। डेली आपको एक वीडियो तो मिल ही जाता है गवर्नमेंट स्कीम का, और हम अपने डेली करंट अफेयर्स में भी जो भी स्कीम न्यूज में होती है वो कवर कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम से 8 to 10 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, राइट। फिर ईएसआई करंट अफेयर्स। तो ईएसआई करंट अफेयर्स मींस आपका पीआईबी का डेटा, ठीक है। पीआईबी से डायरेक्ट, तो पीआईबी का जो डेटा है, कई बार आपने देखा होगा कॉमन न्यूज होती है लक्ष्मी मैम और मेरी न्यूज, बिकॉज पीआईबी का डेटा तो सबके लिए करंट अफेयर्स होता है। तो पीआईबी का बेसिकली डेटा ईएसआई करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो आप यहाँ पे 19 क्वेश्चन देख पाएंगे, और लक्ष्मी मैम की वीडियोस से आपका यहाँ पे ईएसआई का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फाइनेंस के बारे में, तो समटाइम आरबीआई के नोटिफिकेशन आते हैं, आरबीआई के सर्कुलर्स आते हैं, कई बार आरबीआई कुछ नया एग्रीमेंट साइन कर लेता है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट्स। सो रिपोर्ट्स हम जनरली डिस्कस करते हैं, आईएमएफ की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स यहाँ पर आती है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फाइनेंस में आपको एक और टॉपिक मिल जाता है विच इज बजट। अगर बजट आपके एग्जाम से पहले हो जाता है तो बजट से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफी पूछे गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं स्किप करने हैं, आपको कवर करना है, ठीक है। स्टैटिक के लिए जैसे कि मैंने कहा कि लूसेंट आप प्रेफर कर सकते हो, बाकी जनरल अवेयरनेस के लिए आप डेली करंट अफेयर्स 7 AM फॉलो कर सकते हैं। फाइनेंस रिकॉर्डिंग के लिए आप यहाँ पे मविश मैम का वीडियो देख सकते हैं। ईएसआई के लिए आप पीआईबी का डेटा देख सकते हैं, आपका लक्ष्मी मैम की वीडियोस देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जनरल अवेयरनेस यहाँ से कवर हो जाएगा, ओके है जी। और सेल्फ स्टडी करनी है तो आरबीआई के वेबसाइट पे जाइए, वहां से उनके सर्कुलर डाउनलोड कीजिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, बजट आएगा तो बजट डाउनलोड कीजिए, फिर इन सबको पढ़ना है। तो ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि डेली करंट अफेयर्स को कंपाइल करना, पढ़ना और कंपाइल करना। तो उससे अच्छा है आप किसी एक अच्छे सोर्स को फॉलो करो, ठीक है। आप ऑलिवुड पसंद है तो आप ऑलिवुड को फॉलो कर सकते हो, अदर कोई इंस्टीट्यूट आपको पसंद है तो आप उनकी मैगजीन्स या बुक को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम एवरी मंथ एक मैगजीन भी पब्लिश करते हैं जिसमें आपको ये सारा डेटा मिल जाता है। तो इसके लिए यूट्यूब पीडीएफ बंडल कोर्स अवेलेबल है ऑलिवुड के एप्लीकेशन में। तो उस यूट्यूब पीडीएफ बंडल कोर्स में आपको मंथली मैगजीन, पीआईबी की जो भी कंपाइलेशन है, गवर्नमेंट स्कीम की कंपाइलेशन है, वो मिल जाती है। तो इजिली डाउनलोड करके आप वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश। सो इंग्लिश का कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता, बिकॉज इतनी लैंग्वेज है ना, तो आपको यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यू कैन सी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर आपका सेंटेंस करेक्ट करना, ये सब कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इन 2023। तो यहाँ पर आपको एक एनालिसिस दिया गया है फॉर इंग्लिश फेज 1 एग्जामिनेशन, ठीक है। फेज 1 एग्जामिनेशन के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो आपकी एसपी बख्शी की बुक है। इस बुक से आप अच्छी खासी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वेटेज आपको देखने को मिलता है हमारे फेज 1 एग्जामिनेशन में। 30 क्वेश्चन इंग्लिश, 30 आपके क्वांट, 60 क्वेश्चन रीजनिंग से एंड 80 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। डन, ये तो हो गया फेज 1। फेज 1 को क्वालिफाई करने के बाद आपको अपीयर होना पड़ेगा फेज 2 में, ओके। सो फेज 2 में सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश राइटिंग के बारे में, जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। तो इसके लिए आप सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि 5 ईयर के पीवाईक्यूज देखिए और जो भी टॉपिक पूछे गए हैं उन पे लिखना शुरू कीजिए। जितना अच्छा आप लिख सकते हैं वो आपको आगे काम आएगा। जो भी करंट इश्यूज होते हैं उन पे लिखना शुरू कीजिए। तो ये तो प्रैक्टिस से ही आता है, बाकी इसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक नहीं है, आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। जो पुराने आपके आर्टिकल्स है, यूपीएससी के जो आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग, आप गूगल सर्च करोगे कोई भी टॉपिक यूपीएससी डाल के तो आपको पूरा आर्टिकल मिल जाएगा। तो आप उसको पढ़ के एक बार अपने लैंग्वेज में उसको किस तरीके से आप फ्रेमिंग कर सकते हैं आंसर की, तो आपको लिखना सीखना पड़ेगा। इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, कोई इसको इंप्रूवमेंट नहीं करा सकता जब तक आप खुद से इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक। नाउ बात करते हैं ईएसआई एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ईएसआई
आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा एंड डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा, राइट। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड 6 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव। सिमिलर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें भी 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड 6 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेंगे। अब कैसे प्रिपेयर करना है, और यहाँ पे इकोनॉमी मतलब ईएसआई और फाइनेंस में करंट अफेयर्स का क्या वेटेज है, किस तरीके से आपको फेज 1 की प्रिपरेशन के साथ फेज 2 की प्रिपरेशन को कैरी ऑन करना है, वो हम देख लेंगे। तो ये फाइनेंस एनालिसिस है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो हमने अभी देखा ना कि 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो यू कैन सी द क्वेश्चंस। यहाँ पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द बैंकिंग सेक्टर एंड द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये आपका मविश मैम या आपने जो अगर पेड कोर्स वगैरह लेकर रखा है तो आपको बिल्कुल ये सारे टॉपिक वहां पे कवर हो जाएंगे, ठीक है, डन। इसके अलावा आप यहाँ पे सब्जेक्टिव देख सकते हैं, ये आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एनालिसिस है फेज 2। सब्जेक्टिव कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे, कितने नंबर के क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया था, और करंट अफेयर्स का वेटेज यहाँ पे 35 नंबर का आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिला था। तो मतलब जो करंट इश्यूज होते हैं वहां से भी आपको डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। वो पूछ लेगा, बताइए आरबीआई के 3 न्यू इनिशिएटिव्स है, उनके क्या एडवांटेजेस है एटसेट्रा, या अभी रिसेंटली आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन किया है, ये क्या इनिशिएटिव है, किन कंट्रीज का इनिशिएटिव है, इससे हमारी ग्लोबल इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी एटसेट्रा। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स से भी आपका फाइनेंस पूछा जाता है। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो ईएसआई एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की कौन कौन सी बुक्स हैं, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो ईएसआई है वो तो आपका मैक्सिमम पोर्शन करंट अफेयर्स से कवर होगा, जिसमें आपको पीआईबी की न्यूज़ मिल जाती है, आपका जनरल अवेयरनेस जो है या गवर्नमेंट स्कीम्स है, आपके इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, यहाँ पे सब कुछ कवर होते हैं। अब आपको पढ़ना किससे है, तो इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट बुक है वो रमेश सिंह की बुक है। रमेश सिंह के अलावा आप नितिन सिंघानिया की बुक को फॉलो कर सकते हैं फॉर द इंडियन इकोनॉमी। सोशल प्रॉब्लम से डील करने के लिए जो बुक है वो आपके पास है राम आहूजा की बुक। इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, इकोनॉमी की क्लास 12th एंड क्लास 11th की। यहाँ पर जो आरबीआई ग्रेड बी में इकोनॉमिक्स पूछा जाता है वो सिमिलर टू यूपीएससी में जो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है सेम है। अगर आपको किसी मतलब यूपीएससी क्लासेस के इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ द बैंक इन इंडिया, आईएमएफ की रिपोर्ट, इन सारी रिपोर्ट्स को आपको स्पेशली कवर करना है। नाउ बात करते हैं फाइनेंस एंड वेबसाइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, सबसे पहले आपको विजिट करना चाहिए आरबीआई की वेबसाइट। आरबीआई की वेबसाइट में इनकी एक बुकलेट मिलती है विच इज़ फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ द आरबीआई, और जिसमें एफएक्यूज भी मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाली पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कोर्स में इन बातों को कवर करा दिया जाएगा। 20 से 25 क्वेश्चन या नंबर आपका कवर करता है करेंट अफेयर्स, ठीक है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने के लिए आपको जो बुक फॉलो करनी है वो प्रसन्ना चंद्रा की बुक है, आप इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट को एक तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है और एक ऑपरेशनल बिहेवियर है, दोनों अलग अलग सेगमेंट हैं और दोनों सेगमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको दोनों बुक फॉलो करनी है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टीएन छाबरा की बुक है एंड सीबी गुप्ता की बुक है ऑपरेशनल बिहेवियर, ठीक है। अगर आप एथिक्स की बात करें तो एथिक्स से क्वेश्चन बने हैं, तो एथिक्स की बुक पढ़ने के लिए आप क्या करोगे, जो सीएस वगैरह करते हैं, सीए लोग करते हैं, तो उनका जो फाउंडेशन की बुक होती है वहां से आपको एथिक्स, बिजनेस एथिक्स की इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। तो ये आपके सेल्फ स्टडी करने के लिए मटेरियल है, आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। अमेजॉन वगैरह पे भी ये बुक्स अवेलेबल है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन किया है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर ये सारी चीजें कवर कराई जाएंगी, ओके। तो आप यहाँ पे ईएसआई का सिलेबस देखेंगे, जो फेज 2 का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर आता है फेज 2 में। तो इसमें गवर्नमेंट स्कीम का वेटेज 14 था, रिपोर्ट 6 थी, और आपका जो करंट अफेयर्स था वो 16 क्वेश्चन और स्टैटिक 14। स्टैटिक मींस बेसिक आपकी जो इकोनॉमिक्स की टर्मोलॉजी होती है, फिस्कल पॉलिसी पूछ ली, मॉनेटरी पॉलिसी एटसेट्रा, तो वो आपके 14। तो टोटल ये वेटेज आपको देखने को मिला था इन फेज 2 एग्जामिनेशन 2023। तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स यहाँ से कैरी हो रहा है, गवर्नमेंट स्कीम भी यहाँ से कैरी हो रही है, रिपोर्ट भी। तो ये वाला पोर्शन तो एक तरीके से आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन ही है ना, जो आप फेज 1 में प्रिपेयर कर रहे थे। बस आपको स्टैटिक पे फोकस करना है, राइट। यहाँ पर आपको ये सब्जेक्टिव टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और मुझे लगता है कि अपकमिंग ईयर्स में भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन फ्रेम होंगे, बिकॉज हम लगातार कोशिश कर रहे हैं एसडीजी के डायरेक्शन में काम करने के लिए। तो आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिन पे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी मैंडेटरी है। इससे के अलावा और कोई
ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो ये पूरी PDF मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, जिससे एटलीस्ट जब आप पढ़ने बैठो तो आपके सामने एक ओवरव्यू हो, एक रोड मैप हो कि हाँ हमको ये पर्टिकुलर टॉपिक तो पढ़ना ही है, इसको स्किप नहीं करना है, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर सिंपली सर्च कीजिएगा करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम, जहां पर इस PDF को मैं शेयर कर दूंगी, तो आप इजिली डाउनलोड करके अपनी स्ट्रेटजी या प्लानिंग कर सकते हो। डन इतनी चीजें, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग भी सेबी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फॉर फेज 1 एंड फेज 2 प्रिपरेशन, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं ऑलिव वुड के एप्लीकेशन पे विजिट करके। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।